मित्रों नमस्कार। अभी राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु मीन राशि से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 18 तारीख को 11:17 से ये राहु का राशि परिवर्तन होगा। और राशि परिवर्तन में जब राहु का कुंभ राशि में प्रवेश होगा तब स्थिति आपकी कुंडली में क्या बनेगी, आपकी राशि पर इस राहु का क्या प्रभाव होगा, उसकी मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। और साथ ही राहु के उपाय भी आपको बताऊंगा, आपको क्या क्या करना चाहिए। और देर नहीं करते हुए हम इसलिए चलते हैं आपकी राशि पर, ताकि आपकी राशि पर चर्चा अच्छे हो जाए। सबसे पहली राशि देखते हैं, मेष राशि। मेष राशि पर राहु का राशि परिवर्तन बहुत शुभ होने वाला है। पिछले 1-1.5 वर्षों से जो आपको परेशानी राहु के कारण चल रही थी, कोर्ट कचहरी के विवाद, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य में खराबी, अब उन सब में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लाभ के संकेत हैं, उत्तम स्वास्थ्य के संकेत हैं और रुके हुए धन की प्राप्ति के संकेत हैं। तो ये जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, मीन राशि के लिए कई प्रकार से शुभ संकेत प्रदान कर रहा है और आपको इसमें उत्तम फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। और राहु के दोष को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए भगवान श्री राम की एक माला का जाप अवश्य करें। और विशेष रूप से जिस दिन राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, 18 तारीख को भगवान राम का किसी मंदिर में जाकर उनका अभिषेक भी करें, उनको दक्षिणा भी भेंट करें, पुष्पों की माला भी चढ़ाएं, भगवान राम की माला का जाप करके भी आप वापस आएँ, आपके लिए शुभ है। वृषभ राशि में भी राहु का परिवर्तन बहुत अच्छे संकेत देता है। विशेष रूप से राजनेताओं के लिए, अभिवक्ताओं के लिए, प्रोफेसरों के लिए, बोलने समझाने वाले काम करने वालों के लिए, एनजीओ वालों के लिए बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। व्यावसायिक रूप से अच्छे संकेत दे रहा है, नौकरी में भी अच्छे संकेत प्रदान कर रहा है। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को ये राहु नाना प्रकार से उत्तम सुखों की प्राप्ति कराएगा। पिता के स्वास्थ्य में भी उत्तम प्रभाव दिखाएगा। घर परिवार के लोगों की समस्याओं के समापन में भी राहु की बहुत बड़ी भूमिका होगी और विशेष रूप से आर्थिक समृद्धि के योग भी समय में प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर राहु का जो प्रभाव है आपके लिए उत्तम परिणाम देने वाला है। राहु के प्रभाव को और भी शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के पाठ आप अवश्य करें। ये 18 महीने तक करें तो और भी अच्छा होगा, जो आपके सिद्धि शक्तियों को बढ़ाने वाला होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का परिवर्तन बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। भाग्यस्थान से चलते हुए राहु धर्म विमुख बताते हैं। पूजन पाठ में मन कम लगता है, यात्राओं में मन कम लगता है, अनावश्यक तनाव बना रहता है, शंकाएं ज़्यादा हो जाती हैं और उसमें परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। ये संकेत राहु प्रदान करता है। सुख के मामले में कम, तनाव के मामले में अधिक आगे बढ़ाता है। मानसिक रूप से परेशानियां बहुत बढ़ा कर रखता है। लेकिन भाग्यस्थान का राहु मेहनत कराने में पीछे नहीं छोड़ता। इस समय में जो मेहनत होती है उसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तरक्की भी व्यक्ति की अच्छी होती है और यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए अच्छे संकेत ये प्रदान करता है। तो इस राहु के दोष को दूर करने के लिए आपको धर्म से जुड़े रहना आवश्यक है। रामचरितमानस का पाठ आप अवश्य करें और उसके पाठ को करने से राहु के दोषों की निवृत्ति होगी और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कर्क राशि में राहु का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत नहीं देता है। पेट के ऑपरेशन कराता है, पेट से संबंधित चिंताएं होती हैं, जॉइंटिस बन जाता है, स्प्लीन में दिक्कत आने लग जाती है, कई बार पथरी हो जाती है। तो पेट से संबंधित शिकायतों को ये बढ़ाकर रखता है। पाइल्स की शिकायतों का ऑपरेशन कराता है। तो ये संकेत राहु से मिलते हैं। लेकिन राहु के दूसरे परिवर्तन होते हैं। धन के मामले में अष्टम राहु अच्छा होता है, रुके धन की प्राप्ति कराता है। आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलताएं मिल जाती हैं, फिर पैसे की स्थिति अच्छी होती है, लोगों का सहयोग मिलता है, सहयोग से हमें धन की प्राप्ति होती है। लेकिन हम कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्त रहते हुए अपने स्वास्थ्य की अवहेलना कर जाते हैं और उसके फलस्वरूप पेट से संबंधित शिकायत होकर उनके ऑपरेशनों की स्थिति को राहु दर्शाता है। तो सबसे पहला तो संकेत यही है कि आपको अधिक बिजी करके, परेशान करके आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो व्यस्तताओं को थोड़ा कम करें और जो भी काम करते हैं मिलजुल कर काम करें तो आपको लाभ मिलेगा। और राहु के दोष को दूर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत आवश्यक है। हर मंगलवार को आप चालीसा का पाठ अवश्य करें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के 7वें घर से राहु का चलना, ये संकेत जीवन साथी के संदर्भ में बहुत ठीक नहीं देता है। पारिवारिक विवाद को बढ़ाकर रखता है।
कोर्ट कचहरी के मामले में नेगेटिव फैसले आते हैं, डिवोर्स की स्थिति बना देता है और साथ ही मानसिक तनाव और खुद के गुप्त रोगों को भी ये बढ़ाता है। उसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। सप्तम राहु चले तब योग ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। धन की कमी नहीं होती है, लेकिन धन उतना भी नहीं होता है कि उससे हम हर कुछ कर पाएँ। पेमेंट अटक जाते हैं, राजनेताओं का झूठा दबाव शुरू हो जाता है, प्राइवेट जो काम करते हैं उन पर राजनेताओं की दबिश अधिक बढ़ने लग जाती है, ब्लैकमेल होने की स्थिति बन जाती है। तो ये संकेत थोड़े से राहु के मिलते हैं। और लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो सफलता के योग तो बनते हैं, लेकिन मेहनत के साथ में। इन सब दोषों की निवृत्ति के लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, गीता का आपको पाठ करना चाहिए। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का शुभ प्रभाव। छठे स्थान के राहु शत्रु अंतर योग बनाते हैं, नाना प्रकार के सुखों को उपलब्ध कराते हैं, रुकी हुई परिस्थितियों को बेहतर करना शुरू कर देते हैं, रुके धन को दिलवा देते हैं, परिस्थितियों को सही करने के लिए अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ये सब आपके साथ होता रहेगा और ये राहु आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाले होंगे। सिर्फ झूठ बोलना, कोर्ट कचहरी के विवादों को गंभीरता से नहीं लेना, यही आपको नुकसान हो सकता है। बाकी राहु शुभ फल प्रदान करेंगे। और राहु के उत्तम फल को प्राप्त करने के लिए पक्षियों को दाना डालना सबसे सही उपाय होता है। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का पंचम भाव से गुजरना संकेत आर्थिक रूप से बहुत अच्छे नहीं देता है। संतान की पक्ष की तरफ से तनाव दिलवाता है और खुद जिस काम को करते हैं उसमें उलझने बहुत पैदा कराता है। जहाँ काम 1 घंटे में होना चाहिए वहाँ 3 घंटे में काम होता है। समय को नष्ट करवाता है, लोगों से कुछ कुछ सुनने को मिल जाता है, कई बार झूठी अफवाहें उड़वा देता है। तो यहाँ ये नेगेटिव होता है। पर कई बार पूर्व जन्म का समय अच्छा हो, पूर्व जन्म आपका अच्छा रहा हो, तो यही राहु भाग्योदय कराकर उत्तम फलों की प्राप्ति कराकर और ऐसे समय में भी लाभ दिलवा देता है जहाँ आपको खुद ही उम्मीद ना हो, वैसे फैसले भी पक्ष में करा देता है। तो इस प्रकार के राहु के दोष की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु का जाप करना, भगवान राम के मंदिरों की परिक्रमा करना, नंगे पैर वहाँ पर यात्राएं करना, ये उत्तम फल प्रदान करता है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए चौथे घर से गुजरते हुए राहु संकेत तो बहुत अच्छा नहीं देते हैं। यदि आप कोई मकान बनवा रहे हैं, भूमि से संबंधित काम कर रहे हैं, उसमें अटकल ये बहुत लग पाता है। यदि कोई नया मकान का सौदा करना होता है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत ना हो और न्याय सम्मत हो। लोभ में नहीं पड़ना चाहिए और मकान कोशिश करें कि आपको फ्लैट ही लेना पड़ जाए, बना बना मकान मिल जाए, बेहतर होगा। खुद मकान बनवाते हैं, चौथा राहु चलता है तो पैसा दुगना खर्च हो जाता है और उतना आनंद नहीं आ पाता जिस उत्साह के साथ आप मकान को बनवाते हैं। तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन माता पक्ष की तरफ से शुभ संकेत मिलते हैं, माता के स्वास्थ्य में सुधार होता है, उनकी तरफ से शुभ सूचनाएं मिलती हैं। सुख की दृष्टि से जो भी अभी प्लानिंग कर रहे हैं ये सब आपको मिलकर रहेगा, ये निश्चित होता है। क्योंकि राहु जब योजना बनवाता है तो योजनाएं फलित भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। बस ये कि उसमें समय लगता है, धन अधिक खर्च होता है, ये स्थिति बन जाती है। और राहु के इस प्रकार की दोष की निवृत्ति के लिए बुधवार को और शनिवार को किसी भी भगवान के मंदिर में नारियल का भोग अवश्य लगाएं, ये आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों पर राहु का उत्तम प्रभाव रहेगा। पराक्रम से चलते हुए राहु विजयश्री दिलाते हैं, कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, भाइयों का सुख मिलता है, भाइयों से लाभ की प्राप्ति होती है, शासन से लाभ की प्राप्ति होती है। आपकी योजनाएं दूर से लोग भी उसको स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी सलाह लोगों के बहुत काम आती है। परिवार में आपका नाम होता है, आपके परिवार में मांगलिक कार्य आपके कारण होता है या उसके कहीं ना कहीं एक स्रोत आप बन जाते हैं। तो तीसरे स्थान का राहु आपको उत्तम फल प्रदान जरूर करेगा और धनु राशि वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से उन्नत समय चल रहा है और इस 1.5 वर्ष का लाभ आपको उठाना चाहिए। बहुत अधिक मेहनत करके इस समय को खाली नहीं जाने देना चाहिए। जितना आप 1.5 साल तक इस राहु का दोहन कर सकें, मेहनत से करते रहें, आपको लाभ मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, यात्राओं में सुख मिलेगा, उत्तम धन की प्राप्ति होगी। और राहु के और भी अच्छे लाभ को लेने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना नहीं भूलें। मकर राशि पर राहु का प्रभाव कुटुंब की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं होता है।
कुटुंब में कलह होती है, कुटुंब के कारण दिक्कत आना शुरू होती है। कई बार विशेष रूप से नेताओं को इस समय में जो मकर राशि के उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे स्थान का राहु अनर्गल बकवास कराकर राजनीति को ख़त्म करा देता है। और राजनीति और नेतागिरी के साथ साथ वकालत, ये सब शब्दों के ऊपर डिपेंड करती है। एक शब्द गलत आपका केस ख़त्म, एक स्टेटमेंट गलत आपकी राजनीति ख़त्म। तो यहाँ पर वाणी पर बहुत संयम रखना चाहिए, उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और धन की दृष्टि से संकेत अच्छे प्रदान करता है। परिवार में थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करता है, वहाँ आपको दिक्कत आती है, लेकिन जो परिस्थिति बनती है उसको आप कंट्रोल भी कर लेते हैं, क्योंकि अन्य ग्रहों का संपर्क जो अभी संबंध बन रहा है आपसे, ये ठीक बन रहा है। तो यहाँ आपको गीता का पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, ये आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि में राहु का चलना, ये आपकी राशि में ही चल रहा है। जब लग्न में राहु हो तब व्यक्ति सोचता बहुत है, कर उतना नहीं पाता है, क्योंकि दिमाग का ग्रह है, दिमाग में बैठा हुआ है, सोचते रहो, हाथ पैर है नहीं, काम होना नहीं है। तो चिंतन बहुत कराता है, काम होने नहीं देता है, और व्यर्थ की बकवास में व्यक्ति समय को नष्ट करता है। वो हर चीज़ को मानसिक धरातल पर तोलता है। पूजन करें, क्यों करें, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, तमाम प्रश्न करेगा, करना धरना कुछ नहीं। तो ये जो राहु है आपको कमज़ोर करता है, सोचने पर अधिक मजबूर करता है, काम वो करने नहीं देता है, परिस्थिति सब कुछ सही दिखाई देती है और नेगेटिव हो जाता है। तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को तो इस साल शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। आपके निर्णय गलत होंगे, दूसरे को सलाह आप बहुत अच्छी देंगे। यदि आप सलाह देकर शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, दूसरे को खिलवा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, खुद खेल रहे हैं तो नुकसान है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दूसरे को आपकी सलाह बहुत अच्छी लगेगी, अपनी सलाह पर आप खुद काम करेंगे, नुकसान उठा जाएंगे, परिजनों के माध्यम से अपमानित होना पड़ सकता है। और जो भी आपको काम करने हैं, हनुमान जी की आराधना से ही वो काम आपके फलित होने वाले हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलें। प्रति मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक परिक्रमा अवश्य करें। मीन राशि में राहु का परिवर्तन अच्छे संकेत नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले, वाद विवाद की स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव जा सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि राहु का चलना यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं कराता है, पहाड़ी यात्राएं कराता है, रुकी हुई यात्राओं को पूरी कराता है, धर्म के मामले में ये अच्छा होता है। लेकिन कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, धन, परिवार सुख, इसके मामले में ये थोड़ा सा कमज़ोर रहता है। संन्यास की तरफ ले जाएगा, घर से दूरी करा देगा। इस समय इस बात का ध्यान रखें, यदि आप नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं तो नौकरी ना छोड़ें, जब तक दूसरी हाथ में ना आ जाए तब तक नौकरी नहीं बदलें। अन्यथा राहु बड़े बड़े सपने दिखा के काम उल्टे पुल्टे करा देता है। जब नौकरी हाथ में नहीं और बड़ा उत्साह लगेगा, यहाँ कर लूँगा, वहाँ कर लूँगा, और नौकरी आप छोड़ बैठोगे, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर हो जाएगी। कई योजनाएं ऐसी होती हैं, मकान खाली करा देगा, मकान बिकवा देगा, तो ये उठपटांग निर्णय बहुत कराता है। तो परिजनों को शामिल करके निर्णय लेंगे ठोस, तो आपके लिए अच्छा होगा। अकेले निर्णय लेंगे तो राहु आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और आप गलत निर्णय लेने को मजबूर होंगे, और उससे पूरा परिवार आपका सफ़र करेगा। ईगोइस्टिक बहुत बना देता है। इस समय आप परिवार वाले तो क्या, दोस्तों के भी नहीं सुनोगे। जो खुद को लग रहा है वो ही लग रहा है बहुत अच्छा काम है, नुकसान हो जाएगा तो किसी को बताओगे भी नहीं, फिर नुकसान कर बैठोगे। तो उस चैन को तोड़ने के लिए परिजनों से सलाह लेकर आपको कार्य करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए, ये आपके लिए उत्तम फल प्रदान करेगा। पक्षियों की सेवा करना चाहिए। तो मित्रों, यह था राहु का राशि परिवर्तन, कुंभ राशि में राहु का आपकी राशि पर प्रभाव। अब आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।